देश में आर्थिक उदारीकरण का जो दौर रहा है, उसमें आपने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप राज्यसभा के पूर्व सदस्य भी रहे हैं। समय समय पर जब भी सरकार मुश्किलों में रही, आपके दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों ने देश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का काम किया है। जोरदार तालियों के साथ अब मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे अगले बेहद खास मेहमान, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान जी को। सरमंच पर आपका स्वागत है। और बिमल जालान जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिबांग। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। जनमन धन हमारा विशेष कार्यक्रम। मेरे आज के खास मेहमान हैं विमल जालान साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक जो बड़ी चर्चा आजकल है वो डिमोनेटाइजेशन को लेकर है। क्या आपको लगता है जिस तरीके से ये पूरा हुआ, यही एक तरीका था, ऐसे ही इसको, और यही मौका था, इस तरह के हालात थे कि ये सब होना चाहिए था, इस तरह की वजहें थी कि ये सब होना चाहिए था? ये देखिए, अब इस पर मत करिए, इस बातों को बात कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। देयर इज ऑलवेज ए चॉइस। कैन यू हियर मी? जी। अच्छा, माफ कीजिएगा, मैं अंग्रेजी हिंदी मिक्स करके बोलूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। नहीं, आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी है। नहीं, हिंदी जो भी है वो, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग या कुछ अंग्रेजी में बोल सकूं तो आपके आज जी बिल्कुल, जी बोलिए। बोलूंगा जी। नहीं, जो आपने प्रश्न पूछा वो मैं ये बताऊंगा कि डिमोनेटाइजेशन उचित था कि नहीं उचित था, टाइमिंग थी कि नहीं टाइमिंग थी। सबको मालूम है कि कष्ट हुआ है लोगों को। हाँ। सबको मालूम है कि पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज, सेमी अर्बन एरियाज, जहां कि सब काम कैश का था, वो विद इन दैट शॉर्ट पीरियड इट वाज नॉट, द पीपल वर नॉट एबल टू अवॉइड कैश। तब जो, लेकिन किंतु जो भी हुआ सो हुआ। अब आगे देखिए क्या होता है। आगे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट मैं बता रहा हूं आपको डिमोनेटाइजेशन का, वो हमें ख्याल रखना चाहिए कि जो ब्लैक मनी इंडिया में थी वो बहुत थी। आप जानते हैं, कहीं भी जाइए, कुछ भी कीजिए तो ब्लैक मनी, इंक्लूडिंग इन द गवर्नमेंट ऑफिसेज और वेर एवर यू वांट टू गो, वो ब्लैक मनी का सवाल है। माने घूस, जो आप चाहते हैं, करप्शन, ये तो काफी रिसर्च हो चुका है उसमें। तो ये एक बहुत बड़ी बात हुई है इससे कि मेरा एक्सपेक्टेशन है, अब गलत है या ठीक है मैं नहीं बोल सकता, कि जो ब्लैक मनी वाले हैं, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट, जिसके बारे में काफी बात चर्चा हो रही है, तो वहां अब ब्लैक मनी कम होगा। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। लोगों को तकलीफ हुई है, ये सब मानते हैं, लेकिन अब तो खत्म हो गया, 2 महीना हो गया। अब आगे देखिए क्या होता है। जी। तो लेट्स लुक फॉरवर्ड टू व्हाट द रिजल्ट एंड व्हाट इज इट दैट वी कैन डू इन द फोर्थकमिंग मंथ्स। तो मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं कि आगे अब क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात होनी चाहिए एट द मोमेंट, विच ऑल्सो द गवर्नमेंट इज एम्फसाइजिंग, इज इन्वेस्टमेंट। जैसे आप आज देखिए तो क्रेडिट डिमांड लो है। आप देखिए तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है जितना बढ़ना चाहिए। आप यदि देखिए तो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इतना नहीं बढ़ रहा है जितना बढ़ना चाहिए। और हमारे पास सब सुविधाएं हैं, फिर भी नहीं हो रहा। सबसे बड़ी स्ट्रांग बात यह है कि आज इंडिया में आप जो भी कुछ चाहें, व्हाट इकोनॉमिस्ट कॉल, बाय द वे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जी, टेक्नोलॉजी वेरी गुड, capital savings, we are one of the best savers, in the entire developing world, or for the world as a whole. The rate of savings in India is very high. So you have savings, you have capital, you have technology, and you have skills now, and manpower. तो जालान साहब, कुल मिलाकर आप क्या कह रहे हैं कि सब कुछ है? रोना यही है कि सब कुछ है पर कुछ होता नहीं है। नहीं, ये बात नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं कह रहा हूं। आज भी आप सेकंड हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ दिखा रहे हैं।
सबसे बड़ी समस्या जो हमको हल करनी है, एंड जहां आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव टू कंट्रीब्यूट टू दैट, इज रिमूवल ऑफ पॉवर्टी ओवर ए डिफाइंड पीरियड। व्हाई इज इट? ये आपने एक बड़ी बात कही कि गरीबी का उन्मूलन होना चाहिए एक निश्चित समय अवधि में। ये एक बड़ी बात है। मैं आपसे एक दूसरी बात पूछ रहा हूँ। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा, मनमोहन सिंह जी ने कहा पार्लियामेंट की कि डिमोनेटाइजेशन का असर इतना होगा कि जीडीपी की जो ग्रोथ है वो कम होगी, 2% कम होगी। और उन्होंने ये भी कहा ये मैं कम करके आंक रहा हूं। आपका क्या अनुमान है इस पर? देखिए, मैं इसमें अनुमान नहीं करता हूं, क्योंकि आई एम नॉट ए स्टैटिस्टिशियन, बट फ्रॉम व्हाटएवर यू सी, the people have been saying that, or rather all the professionals and all the academics, and there is a lot of discussion on this, is that the rate of growth of GDP in the year, in this present year, would be lower than what was expected earlier by say RBI in October. अब कितना कम होगा मैं नहीं जानता हूँ। 0.5% से एस्टिमेट्स डिफर करते हैं। 0.5% से 2% जो मनमोहन सिंह जी ने कहा है, वो विद्वान हैं, तो जो भी उन्होंने कहा है वो भी हमें माइंड में रखना चाहिए। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज पॉजिटिव आउटकम ऑफ डिमोनेटाइजेशन is essentially that now we have a greater capacity in our banking system to finance, to provide credit, to make sure that infrastructure investment increases in our country, that jobs are created, that we should be able to provide as much we can do for relieving poverty in terms of say nutrition, poverty, health, education. चार चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं। एक और चीज है कि जो आरबीआई के मौजूदा गवर्नर हैं उर्जित पटेल, जब वो सांसदों की कमेटी के सामने गए तो वो ये नहीं बता पाए कि कितना पैसा वापस आया है। सब ये जानना चाहते हैं, मतलब डीमोनेटाइजेशन का, और मीडिया में जिस तरह से ये मामला उछला, सब जान गए हैं कि कितना पैसा आने वाला है। सब लाखों करोड़ में लोग बात करते हैं आजकल, गली मोहल्लों में, चाय की दुकानों पर, पान की। ये बताना क्यों मुश्किल हो रहा है कि कितना पैसा वापस आया? नहीं, देखिए, कुछ टाइम दीजिए। 20 दिन हो गए सर। नहीं, देखिए, 20 दिन आप यदि अपने इंडिया में देखिए तो क्या कितने स्टेट्स हैं, ये देखिए, स्टेट्स में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में कितने विलेजेस हैं। यदि आप एस्टिमेशन चाहें इसका, जहां एक्सेस टू द फाइनेंशियल सिस्टम और डेटा इन टर्म्स ऑफ हाउ मच कैश और हाउ मच मनी वी हैव इज नॉट देयर, इट विल टेक टाइम। ये नहीं है कि सब, ये आप टाइम दीजिए इसको, टेक बी पेशेंट, 3-4 महीने में जरूर आ जाएगा। 3-4 महीने और अभी लगेंगे, क्योंकि वो रिमोट एरिया से कितना क्या हुआ इसकी जो खबर आएगी, वो वहां से तो कनेक्टिविटी भी कम है ना, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। सर, हम तो कहते हैं कि सब डिजिटल हो गया, सब जगह कनेक्टिविटी है, आप तुरंत बटन दबाइए और आपको पैसा मिल जाएगा। नहीं, बटन दबाइए, बट कितने लोग बटन दबा सकते हैं? यहाँ लिटरेसी क्या है इंडिया में, ये भी तो ध्यान में रखिए। तो इससे मैं बड़े सवाल पर आता हूं। ये जो डिजिटल की अब बात चल रही है, काला धन को तो एक तरीके से इन लोग भूल के अब डिजिटल की बात करने लगे। ये कितना महत्वपूर्ण है और कहां तक कारगर हो सकता है, और खासकर जिस तरह का हमारा बैकग्राउंड है उसमें? नहीं, देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिजिटल। मोबाइल फोन का आप जानते हैं कि एवरी विलेज इज नाउ कनेक्टेड। एवरी पर्सन, लिटरेट, इलिटरेट, रूरल, नॉन रूरल, दे आर कनेक्टेड with their families, they are connected with the people with whom they want to talk. So that is, say, mobile phone. Who could have estimated कि हम और आप पहले बार मोबाइल देखे कितना साल पहले था? ये 15 साल में भी जी। लेकिन आज देखिए ये सबसे बड़ी प्रोग्रेस जो हुई है। सो लेट अस होप दैट व्हाट वी हैव बीन एबल टू अचीव इन मोबाइल अवेलेबिलिटी, दैट वुड ऑल्सो अप्लाई ऑल अक्रॉस इंडिया। नाउ कितना टाइम लगेगा ये मैं आपको नहीं बता सकता हूं। लेट्स नॉट बी इन ए हरी। एक और जो सवाल उर्जित पटेल साहब नहीं बता पा रहे हैं सांसदों को, उसका जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप भी उस कुर्सी पर बैठे हैं। उनसे पूछा ये जा रहा है कि ये जो नोटों की किल्लत है कब तक दूर होगी? बता नहीं पाते हैं।
इतना तो अब आपको अनुमान होगा, इतने नोट मेरे छपने वाले हैं, इतने मुझे चाहिए, इतने मेरे एटीएम हैं और इतना समय लगेगा। देखिए, इतनी सिंपल चीज नहीं है। प्रिंटिंग प्रेस है ना, सिक्योरिटी है, और जितना भी आप अनुमान करें, सब जानते हैं कि जो प्रिंटिंग कैपेसिटी अपनी है, उसकी कैपेसिटी इज लेस देन द क्वांटिटी ऑफ डिमोनेटाइज्ड नोट्स, दैट एवरीबडी नोज। सो यू हैव टू सेंड अब्रॉड, जैसे प्रिंटिंग प्रेसेज अब्रॉड हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। So this is being considered by the government, this is being considered by the RBI, but the fact that within a short period you can print and you can have three sessions of each printing press during the day or week or whatever, I mean that's very very good. And मैं ये आपको कहूँगा, जरा कुछ हमें as citizens of India पेशेंस की भी दरकार है। नहीं, मैं आपकी इस बात से तो शायद थोड़ा सहमत हूं कि भाई पैसा गिनने में समय लग सकता है, आपने तो 3-4 महीने दे दिए, पर प्रिंटिंग प्रेस में सर आपको मालूम है मेरे पास इतनी मशीनें हैं, इतना नोट छापती हैं, देखिए इतने की मुझे जरूरत है। नहीं, वो तो अभी नई चीज है ना, वो कि कितने नोट छापने होंगे, कितने नोट डिमोनेटाइज होंगे, वो तो आपके पास आप नहीं जानते थे ना पहले, 2 महीने पहले। तो यदि प्रिंटिंग प्रेस आपको इस्टेब्लिश करनी हो, एक और प्रिंटिंग प्रेस लगानी हो, तो उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वी हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट। और जितना इन्होंने बताया है अभी आरबीआई गवर्नर ने, वो क्वांटिटी कम नहीं है, कम क्वांटिटी है विद इन ए शॉर्ट पीरियड, दैट इफ यू कैन यूज द प्रेसेज to provide the maximum that you can, and you can also use the facility of foreign presses. उसमें कुछ issues हैं, वो they must be considering consultation with the government. But if it can be done, there is nothing like it. पर आपको क्या लगता है कि विदेशों में छापा जा सकता था, छापा जाना चाहिए पैसा? पहले तो छपता भी था, अभी तो कागज आता बाहर से, स्याही आती है बाहर से। नहीं, देखिए, कोई भी चीज आप नहीं करना चाहें तो टाइम लगता है। नहीं करना चाहें तो? नहीं करना चाहें, something new. जी। We had enough capacity to print notes. If I want to print the note that I have designed, जी, आप यदि न्यूज़पेपर में, if you want to do something which you have not done before and you need printing presses or whatever it is which is different from what you have, you will take some time. So let us be patient. This is my suggestion to you. ये सवाल है कनिका का, ये पूछ रही कि तरक्की का पैमाना सेंसेक्स तय करेगा या प्रति व्यक्ति आय? नहीं, इसमें तो मैंने कोई डिफरेंस ऑफ व्यू नहीं हो सकते। देखिए, देयर इज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हेडलाइंस ऑन व्हाट यू कॉल जीडीपी ग्रोथ। दैट्स इंपॉर्टेंट, बट जीडीपी ग्रोथ इन माय ओपिनियन इज अ मीन्स टू एन एंड, इट्स नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। And the most important end from our country's point of view is that within a time zone, within a time frame, say by 2025 or something, whether we can provide what I mentioned earlier, all the ingredients of human needs in terms of nutrition, health, education, whether we can provide all that by 2025. This is the biggest challenge that India faces. Do you know that in the second 5-year plan you were supposed to abolish poverty by 1980? जी। 980. We are the biggest democracy in the world. जी। And yet, if you have, सर हिंदी में कह दे तो। नहीं, देखिए, मैं ये बता रहा हूं कि जो हमारी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, it is the largest democracy in human history. Nobody, no other country has been able to give free votes to all the citizens who are as many as us, जी, within a defined time zone. जी। तो हम कर सकते हैं, और सबसे बड़ी उचित चीज होगी यदि हम ग्रोथ बढ़ाएं, जिससे रिसोर्सेज बढ़ें, और उसको हम यूज करें टू abolish poverty, to provide maximum benefits to the poor.
below the poverty line or just above the poverty line. आप गवर्नर रहे और मैं समझता हूं कि दूसरों के बारे में बात करना बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा, आप खासतौर पर जिस पोजीशन में रहे। पर क्या ये बात सही है कि हमारी सरकार इंतजार करती रही कि ये रघुराम राजन वहां से हटें तो हम ये नोटबंदी लागू करें, क्योंकि वो उसका विरोध करते रहे? क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, देखिए, इस पर मैं स्पेकुलेट नहीं कर सकता, मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मैं कह सकता हूं। आई डोंट हैव द इंफॉर्मेशन, बट आई कांट speculate on what he was doing, what he was not doing. There must be consultation. It's a consultative process, and when we had taken very tough decisions, also completely in consultation and with the concurrence of the government. पर वो पर उन्होंने कहा है इस डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ वो बोल चुके हैं, नोटबंदी नहीं होनी चाहिए, ऐसी बातें उन्होंने कही हैं। आप बोल सकते हैं। हाँ जी। You know what I'm saying is that we are a free country. जी। We have institutions. वो बोल सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ CAG है, इलेक्शन कमीशन है जी। रिजर्व बैंक एंड गवर्नमेंट हैव टू वर्क टुगेदर बिकॉज दे आर वर्किंग इन द इकोनॉमी एंड कंसल्टेटिव प्रोसेस है। लेकिन वी हैव ऑल्सो टेकन वेरी टफ डिसीजन इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट। तो जो भी देश के लिए उचित है वो करना जरूरी है, और हमारी ये आशा है कि यदि हम कॉन्सेंट्रेट करें कि हमारा सबसे बड़ा टारगेट है नॉट GDP पर से, विच इज द मीन्स विच गिव्स अस द रिसोर्सेज टू डू द बेस्ट दैट वी कैन डू टू एलिविएट पॉवर्टी इन इट्स वर्स्ट फॉर्म्स। एक जो बात विपक्ष कह रही है और काफी जोर से कह रही है कि भाई इस सारे ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है, हाँ, इसमें आपकी जो संस्था रही RBI, हाँ, उसकी साख को बट्टा लगा है। RBI के गवर्नर भी कह रहे हैं कि हमें भी किसी भी हाल में हमें इसका ध्यान रखना है, अपनी साख का ध्यान रखना है, उसको बचाए रखना है। वो इतने ज्यादा जोर से उस बात को कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनको कहीं ना कहीं चोट जरूर लगी है। आपकी क्या राय है इसमें? नहीं, मेरी राय ये नहीं ली चोट लगी या नहीं लगी, वो तो बात अलग है। यदि हम कुछ करना चाहें इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट एंड वो यदि पॉलिटिकली फीजिबल नहीं है, मान लीजिए आप, तो हो सकता है चोट लगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज हमारे कि कंसल्टेटिव प्रोसेस होना चाहिए जी। एंड इफ द रिजर्व बैंक एंड रिजर्व बैंक्स ऑटोनॉमी इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाई? बिकॉज if difficult decisions have to be taken. I mean, I'm not talking about the present circumstances, which was time zone was small, and now that is over. But supposing you were to raise interest rate by 2.5% to prevent speculative attack on our reserves, on our exchange rate, then in consultation with the government, that tough action has to be taken. How did we prevent the station crisis? आपको याद है जी? स्टेशन क्राइसिस का इम्पैक्ट क्या था जी? US सैंक्शन थे, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम वाज वेरी सीवियर जी। वी डिडंट हैव द काइंड ऑफ रिजर्व्स दैट वी हैव टुडे जी। यू कुड नॉट गेट मनी फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम NRIs बिकॉज दे ऑल एक्सपेक्टेड दैट समथिंग विल हैपन। जी, आप थे तब? नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। जी जी, बिल्कुल। तो हम टैकल कर सके इसको। जी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि देखिए, जब कोई असुविधा हो, कोई चैलेंज हो, तो वो कोप करना है, उसमें कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। अभी एट द मोमेंट देयर इज नो सच सिचुएशन, पर यू कैन टेक योर टाइम। जी, जरूर लोगों को कोप करना चाहिए, लोग कोप भी करते हैं, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ध्येय क्या है? किस लिए हम परेशान हो रहे थे इतना? क्या वाकई ऐसी वजहें थी कि लोगों को इतनी परेशानी उठानी पड़ी, झेलनी पड़ी? देखिए, इस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये मैं जरूर बताऊंगा कि अब ये खत्म है, ओवर फॉर द टाइम बीइंग। 2 महीने आपको तकलीफ हुई, लेकिन 2 साल यदि उससे आपको फायदा हो, करप्शन कम हो जी, ब्लैक मनी कम हो, तो वी हैव टू फेस इट, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। पर गवर्नर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या कह रहे हैं कि चूंकि 500 और 1000 के नोट बंद हो गए इसलिए अब करप्शन आगे होगा ही नहीं? नहीं, ये मैं रामबाण तो नहीं है? नहीं, देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं जी। 500 के नोट चालू हो रहे हैं, चालू हो गए
2000 के भी चालू हो गए, अब तो 2000 के भी और चालू भी हो गए। आसान है। मुझे पहले नहीं, अब मैं ये बता रहा हूं, मैं, यू से प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। जी, I am not saying that you don't require currency. You do. I am not saying that we should not have notes of denomination which people want to hold in poorer areas. Certainly we have, for example. नोट हैं, हाँ, नोट हैं। करप्शन इससे बंद नहीं होगा। नहीं, करप्शन नहीं, करप्शन की बात में आई एम लिंकिंग द इशू ऑफ करप्शन, द ब्लैक मनी इशू, to the fact that how were you able to accumulate this black money. Now, people would be, at least they would have to be very conscious of the fact सर, that if मैं ये कह रहा you हूँ, don't hold cash. मुझे सर ये समझ में बात नहीं आ रही। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि चूंकि अब ये नए नोट आ गए हैं, अब कालाधन नहीं होगा। कालाधन तो फिर भी बनेगा, मशीन तो लगी हुई है। ये जो जमा थे कालाधन, हो सकता है वो आपके पास कुछ नहीं, ये बड़ा वो इस्तेमाल नहीं हो पाए हो। देखिए, ये आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग इशू लिया है जी बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। जी, हाँ, स्टॉक दैट जो आपके पास जमा है, हाँ, मेजर पार्ट जो है वो आज बैंक्स में चला गया। और आज यदि वो बैंक में गया और आप देन यू लुक एट द कम्युनिटी विच वॉज होल्डिंग दिस कैश, दे विल बी लेस प्रोन टू होल्ड कैश। जी, तो इसका जो ये बात अभी जो लेसन मिला है कि इफ दोज ब्लैक मनी, स्टॉक ऑफ ब्लैक मनी, इफ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू दिस एक्सटेंट, इट वुड सर्टनली अफेक्ट द फ्लो। जी, एंड लेट्स होप इट हैपेंस। जी, आप कह रहे हैं कि उस, चलिए कुछ हद तक मैं आपकी बात मान लेता हूं, पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप अमेरिका में देखिए, जब माफिया थे, रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति थे, उन्होंने बड़े नोट वहां पर डॉलर के बंद करवा दिए कि माफिया। आप कब कुछ उसी तरह की बात सरकार यहां पर भी कर रही है? आपने बड़े नोट बंद करने की बात की, पर 2000 का नोट तो 1000 से और बड़ा है, डबल है। देखिए क्यों किया, क्या argument? किया, इसमें मैं नहीं जानना चाहता हूँ। सर, आप ये बच जाते हैं ऐसे तो फिर नहीं, बड़ा मुश्किल मैं है। बच जाता हूँ बिकॉज मैं जानता नहीं उसके बारे में। आप जो बात कर रहे हैं, पर ये 2 तो महीना मैं आपसे- 2 महीना आपको तकलीफ हुई। जी, हाँ, आप दो, नहीं, मैं अमेरिका के उदाहरण से बात कर रहा हूँ। नहीं, जब अमेरिका का उन्होंने उदाहरण कीजिए। बड़े नोट बंद किए डॉलर के, हाँ। तब आर्ग्यूमेंट उन्होंने यही दिया कि माफिया के पास पैसा है, अगर हमें माफिया पर रोक लगानी है तो बड़े नोट बंद कर दीजिए। $100 से बड़ा आप कोई नोट नहीं है वहां पर। हाँ, आप कुछ वही बात यहां भी कर रहे हैं, देखिए, पर आप 1000 का और 500 का बंद करने के बाद आपने 500 भी लिया है और 2000 का नोट लिया है। देखिए, इंडिया इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यूएस इन बोथ इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ लेवल्स ऑफ इनकम, and in terms of ability of people to do transactions through credit cards or through other means. पर देश अलग हों, पर जो फॉर्मूला है उसको हटाने का, बड़े नोटों को हटाने का जो बात कही जा रही है, जो आर्ग्यूमेंट हैं, वो तो वही रहेंगे सर। नहीं, देखिए 500 से चल गया, पर 2000 का आ गया। हाँ, तो उसमें आप यदि 2000 नहीं लीजिए 500 लीजिए। सर, वो ये कह रहे हैं कि पहले आपको नोट ले जाने में, 1 लाख रुपए ले जाने में अगर इतना बड़ा बैग लाना पड़ता था, अब तो इतने में ही काम हो जाएगा आपको। नहीं, तो ये देखिए, दिस इज, यू डोंट, आई मीन दैट इफ यू हैव इन आवर कंट्री the total quantity of money is also increasing from month to month and year to year. Inflation आपका है, जो भी inflation है, तो there is a rate of growth of monetary demand, monetary supply, even in the best of conditions. जी, तो आप कंपेयर मत कीजिए यूएस को इंडिया से, आप कंपेयर कीजिए कि आज 2 महीना हुआ, तकलीफ हुई, अब इसका क्या इफेक्ट होगा ये हम आगे देखेंगे। सर, मैं देशों को नहीं कंपेयर कर रहा। हाँ। मैं एक फॉर्मूले के बारे में बात कर रहा हूं कि ये फॉर्मूला, और सर दुनिया भर में है। आप जानते हैं कि टेरर के खिलाफ जो एक बात चल रही है दुनिया में कि बड़े नोट, यूरो बंद करने चाहिए, स्विस फ्रैंक को बंद करना चाहिए, क्योंकि टर्की में एक लड़की पकड़ी गई, उसने अपने अंडरगारमेंट्स में बड़े नोट यूरो के छुपाए हुए थे। तो ये कहा जा रहा है कि उसमें अगर आप बड़े नोट बंद करेंगे तो टेरर पर असर पड़ेगा। सर, ये तो इसमें कंट्री स्पेसिफिक बात नहीं है कि ये बेसिक प्रिंसिपल है कि बड़े नोट बंद करने के क्या फायदे होते हैं। देखिए, हम ये नहीं जानते कि बड़े नोट का होने के फायदे क्या होते हैं, लेकिन आपने कुछ देर पहले जो कहा कि इन टर्म्स ऑफ आवर प्रिंटिंग कैपेसिटी वी आर नॉट एबल टू फुलफिल द फुल डिमांड फॉर नोट्स। जी, यदि आपकी प्रिंटिंग कैपेसिटी कम है और आप, इफ यू आर एबल टू प्रोवाइड एंड मीट द नीड्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल,
by printing 100 rupee notes or 50 rupee notes, उसके बाद आप 2000 भी प्रिंट कर रहे हैं, तो those who are able, those who are rich, those who are well off, they can use 2000 rupee notes. सर आप ऐसा कह रहे हैं, पर 2000 का नोट तो आपने उनको दे दिया, वो बाजार में लेके जाते हैं 500 का नोट नहीं है, 1000 का तो उड़ाई दिया सर से। नहीं, अब वो उसको इस्तेमाल कहां से करेंगे? फिर तो आप 1 लाख रुपए का नोट दे दीजिए, जहां जहां ले जाके घुमा देंगे, लोग मान जाएंगे। मैं आपको इंटरप्ट करूं? जी सॉरी सर। यदि आप ये नहीं वर्क करता है तो आप देखिएगा, ये मेरी आशा है कि the number of new notes which are being printed, of them the majority would be below 2000. जी बिल्कुल। Or 1000. That the government would react to the demand situation. You have a point, it's a very significant point, कि for most of us also 2000 rupee notes we can't use in the market. Those who can use 2000 rupee note, they use credit cards. They have the ability to use credit cards. आप कहीं भी जाइए, दुकानों में जाइए, ग्रोसरीज में जाइए, तो इसमें अभी वेट कीजिए। The most important thing is that we should have sufficient currency to meet the needs of the middle classes, the poorer classes who don't have rural areas, semi-urban areas, who do not have credit cards or availability of credit cards, who don't have the literacy to be able to do it. सर ये एक सवाल है और मैं चाहूंगा आप ये हिंदी में इसका जवाब दें। हिंदी में दूं? जी सर, सवाल है, ये सोनम का सवाल है और कह रहे हैं कि भारत जो देश है इसमें जब बात हो रही है कैशलेस इकोनॉमी की, तो आदिवासी क्षेत्र हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं, क्या ये संभव होगा उन सब लोगों का ध्यान में रखते हुए? नहीं, देखिए, the word cashless, instead of word cashless, let's use less cash. जी, तो ये हमें जरूर, we must take into account the fact that a lot of people in our country, a very large number of the people in our country will not be able to do without cash. जी, ये एक बहुत बड़ा सच है। हाँ, of course. And we have not stopped cash forever. सर अगर आप एक बड़ी तस्वीर देखें और आपका जो अनुभव है उसके बाद, जहां आज खड़ी हुई है आरबीआई सरकार, जहां ये पूरा, आप क्या आगे क्या कहना चाहेंगे, क्या देखना, कैसे देखना चाहेंगे? जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमने जो बात की है, ये एक तो कंसल्टेटिव प्रोसेस होना चाहिए सरकार और आरबीआई का, सरकार बातचीत से बोथ वे राउंड। जी, समन्वय होना, माने बोथ वे राउंड इन द सेंस कि government has to consult the RBI or keep RBI informed in terms of monetary policy and so on, not on fiscal policy or not on, I mean that is their jurisdiction, but there is relationship has to be consultative. RBI has to be an autonomous institution like we have some of the best institutions in the world in the democracy. उसकी स्वायत्तता रहनी चाहिए। जी, and our central bank also has a very high reputation across the world, and so we should have that. And it has to be a consultative process. RBI is owned by the government. जी, you know. So the whole thing is that you have to make sure that we have RBI autonomy combined with a consultative process which is acceptable in political terms for the benefit of our country. आप आंकड़ों में लगातार खेलते घूमते रहे, सोचते रहे, पर आप सरकार को आंकड़ों में नहीं शायद रेट करना चाहें, पर मैं आपसे कहूंगा कि अभी तक जो कुछ भी हुआ है उसे आप अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं, निराशाजनक मानते हैं? मैं इस पर जवाब नहीं दूंगा। ये भी नहीं कहना चाहते? नहीं, क्योंकि इट डिपेंड्स एंटायरली देश में अब इसके बाद क्या होता है ये हमें देखना है, क्योंकि दिस वॉज ए टेम्पररी, this is like increase in interest rates in the United States to reduce inflation. United States, तो सेंट्रल बैंक क्या आपको जवाब देती है कि मैं जरा वेट कर रहा हूं, मैं कर रही हूं, we are waiting and we will see how many increases we need. तो आप भी वेट कीजिए। वेट कर, आरबीआई के पूर्व गवर्नर के तौर पर जनता से आपको कहना हो कि दो चीजें जिनका जनता को ध्यान से देखना चाहिए, जो होती हैं या नहीं होती हैं, वो कौन सी होंगी? आप जनता से क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, मैं जनता को नहीं, मैं तो जनता को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं जनता नहीं, बट एज ए सिटीजन। जी, क्या कहना चाहेंगे? एज ए सिटीजन, इफ आई हैड टू थिंग्स दैट आई वांट जी, इज चलिए एक्सेस। हिंदी में बोल दें तो बहुत अच्छा। अच्छा, ठीक। जी। दो चीजें आपने कहा कि क्या चाहते हैं। एक, एज ए सिटीजन मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूं कि जॉब्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत नौकरियां। जरूरी है कि हम क्रिएट करें जॉब्स। वट एवर इज द राइट वर्ड, नौकरी इज नॉट द राइट वर्ड, तो मैं नौकरी यूज नहीं कर रहा हूं जी। कि कैसे हम जॉब्स क्रिएट करें। और दूसरी चीज, उससे भी बड़ी चीज और उतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट in terms of factories, in terms of goods, should be as important as services. रोजगार और उत्पादन बस, दो चीजें बस, हैं, हाँ। उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, वो बढ़ती करें। 100%। विमल बहुत जालन अच्छा साहब, आपने कहा। जी, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। यहीं पर खत्म करते हैं, आपने नहीं पहली नहीं, बार अच्छा कहा। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। जी, थैंक यू सर। और अब मैं टोकन ऑफ अप्रिसिएशन के लिए एबीपी न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी।